पत्नी भी उतना ही संभोग करना चाहती है जितना कि एक पति, बस दोनों में अंतर इतना होता है कि पहल करते हैं स्त्रियां पहल नहीं करती। पुरुष ये जताते हैं कि उन्हें भोग की ज़रूरत है, स्त्रियां इसे छिपा ले जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जितना पुरुष को इससे दूर रखेंगे उतना ही उग्र संभोग होगा। परंतु यदि रोज रोज इसे दिया जाए तो एक दिन पति को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि स्त्री से प्रेम करने के लिए हम अपनी फीलिंग छुपा नहीं सकते। पर कब ये प्रेम वास्तव में प्रेम है और कब ये प्रेम आपको चलाने वाला चाबुक है, दोनों में अंतर करने आपको आना चाहिए। मेरी शादी के बाद धर्म पत्नी से खूब प्रेम करता था, जैसे कि एक पुरुष का स्वभाव है। लेकिन यदि पत्नी ही ऐसी मिल जाए तो खुद संभोग के लिए पहल करें तो किसी पुरुष के लिए यह स्वर्ग से कम नहीं। यदि पत्नियां पहल करती हैं तो पुरुष के मन में यह बात आती है कि पत्नी उससे अटूट प्रेम करती है। पर समय के साथ साथ ये चीज़ें कम होने लगी। 1 साल के भीतर ही संभोग तृप्ति के लिए मुझे कई बार पहल करनी पड़ती थी। फिर कभी महीने में 2-3 बार कुछ हो पाता था। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि जब हमारे बीच कुछ होता, अगले दिन ही पत्नी की एक डिमांड शुरू होती। मैं खुशी खुशी उसे पूरा करता, लेकिन मेरी ये आदत ही मेरे परिवार के टूटने का कारण बन गई। पत्नी चाहती थी कि घर में सब उसके हिसाब से हो पर काम ना करना पड़े। माँ चाहती थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है, काम बहू कर दे, घर मेरे हिसाब से चले। अपनी बात मनवाने के लिए पति शारीरिक सुख का लालच देती। मैं कभी कभी यह करता, लेकिन एक दिन हद तब हुई जब पत्नी ने मुझे अलग रहने के लिए कहा। मैंने मना किया तो मैं माँ बाप को छोड़ के अकेला नहीं रहूँगा। उसने मेरी ना मानी और अपने मायके चली गई। 2 महीने बाद काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ उसे घर लेके आया, तब भी वो इसी जिद में रहती कि उसे अलग रहना है, घर में आज़ादी नहीं। फिर उसकी बात सुनते हुए मैं उसी शहर में एक अलग फ्लैट लिया। पापा अकेले थे। धीरे धीरे माँ पापा से संपर्क टूट गया। पापा की तबीयत खराब हुई। मैं तुरंत उनके पास चला गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया, दवाई कराई। जब ये बात मेरी पत्नी को पता चली तो उसने बोला वो सक्षम है, उन्हें पेंशन मिलती है, तुम्हें क्यों पैसा खर्च किए, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं। उसके कुछ दिन बाद पापा नहीं रहे, माँ अकेली हो गई। पापा के सारे क्रियाक्रम करने के बाद मैंने माँ को घर पे लाया। इससे पत्नी फिर गुस्सा हो गई और बोली जब उनको यहाँ रखना है या तो क्या ज़रूरत है। किराए के मकान में रहने की और माँ और पत्नी के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैंने माँ को बोला कि वो घर वापस चली जाए और उन्हें घर पर ले जाके छोड़ दिया। मैंने माँ के पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं एक अच्छा बेटा बन सका और घर आ गया। कुछ हफ्तों बाद नहीं बन सका और घर आ गया। कुछ हफ्ते बाद मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि पुराने घर को बेच के एक नया फ्लैट ले लेते हैं, आखिर कब तक किराए के मकान में रहना है। मैंने बोला अगर घर बेच दिया तो माँ कहाँ रहेगी। उसने बोला कि माँ की उम्र देखते हुए यह नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन रहेगी, उन्हें साथ में रख लेंगे जब तक वो। मैं तुरंत माँ के पास गया। उसने बोला नया घर लेने का। माँ ने बोला ले लो, अभी
अभी लो या बाद में, घर तो तुम्हारा ही है। मैंने पेपर पे साइन कराया और घर की 1 करोड़ में बेच दिया। माँ को घर लेके आया पर घर में शांति नहीं थी। माँ की पत्नी से नहीं बनती थी और पत्नी की माँ से नहीं बनती थी और मुझे दिखता था कि माँ की कोई गलती नहीं रहती थी। जब पानी सिर के ऊपर से गया तब मैंने तलाक की अर्जी दे दी, क्योंकि तलाक की अर्जी देते ही मेरी पत्नी ने मुझे भला बुरा कहा और कोर्ट में अपील की कि घर बिका है, उसकी आधी रकम दी जाए और हर महीने खर्च मुझे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, क्योंकि मैंने घर को बेचने के साथ ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। तो मेरे पास अब कमाई का जरिया नहीं था और घर बेचने में जो पैसे मिले थे उसे मैंने एक मथुरा की संस्था को दान दे दिया और अब मेरे पास कुछ नहीं था। बाद में मैं और मेरी माँ दोनों उसी संस्था में चले आए, क्योंकि माँ कृष्ण भक्त थी और मैंने माँ पापा को बहुत कष्ट दिया था और माँ ने अंतिम समय में मैं उनके साथ रहना चाहता था। जब माँ को पता चला कि मैंने घर बेच के संस्था को दान दे दिया तो माँ काफ़ी नाराज़ हुई कि पिताजी की संपत्ति बेचकर मैंने पैसे दान कर दिए। फिर मैंने माँ को बताया कि माँ, जिस संस्था को दान किया है वो संस्था माँ आपके नाम पे है और आप इस संस्था की मालकिन है। तब माँ के आंखों में सुकून था और इस सुकून को देखने के लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया था। आज माँ 90 साल की है और इन बातों को बीते 20 साल हो गए हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।